देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में गायत्री पुरस्चरण, बलि वैश्वदेव, पृक्ष चंद्रायण की कथा सुनाई जाएगी। एक बार नाव से कुछ विद्वान नदी पार कर रहे थे। उन्होंने नाविक से पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? नाविक ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बस नाव चलाता हूँ। एक विद्वान ने कहा, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार गुजर गई। क्या तुम भूगोल जानते हो? बताओ, हिमालय किस दिशा में है? नाविक बोला, मैं भूगोल नहीं जानता। दूसरे विद्वान ने कहा, ओह, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। क्या तुम्हें इतिहास का कुछ ज्ञान है? बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मुझे नहीं मालूम, नाविक ने दोहराया। इस पर तीसरे विद्वान ने कहा, तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बेकार रही। इतने में नदी में तूफान आया और नाव इधर उधर डगमगाने लगी। नाविक ने विद्वान से कहा, लगता है कि हमारी नाव पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। नाविक बोला, आप तैरना नहीं जानते, तब तो आपकी सारी जिंदगी बेकार चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नौका डूब गई और उसके साथ साथ सभी विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। विद्वानों को जीवन के अंत में एहसास हुआ कि व्यवहारिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से कहीं श्रेष्ठ है। हरिपुर ग्राम के पुष्पेंद्र सिंह जब पहली बार सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आए थे, वे मात्र 5 वर्ष के थे। घूमते घामते वे आश्रम पर पहुँचे। दोपहर का समय था। उन्होंने वहाँ मौनी बाबा के मूढ़े पर बैठा देखा। उन्होंने मौनी बाबा एकदम युवा रूप में दिखाई दिए। पुष्पेंद्र ने उन्हें नमन किया और करीब 10 मिनट उनके पास बैठे। इसके 2 दिन बाद उनके घर वालों ने मौनी बाबा के दर्शन को जाने का प्रोग्राम बनाया। ये सब पठुरी गए और पुष्पेंद्र को भी साथ ले गए। पठुरी जब मौनी बाबा के पास पहुँचे तो पुष्पेंद्र ने देखा कि यहाँ तो जिन्हें लोग मौनी बाबा कह रहे हैं, वे तो एक वृद्ध पुरुष हैं। इनके पिताजी ने इनको कहा कि गुरु जी का चरण छुओ। पुष्पेंद्र बोले, मैं तो सिर्फ मौनी बाबा का ही चरण छूऊंगा, ये मौनी बाबा नहीं है। बाबा मुस्कुराने लगे। सब लोग बोल उठे, अरे ये मौनी बाबा ही हैं। घर वालों का आग्रह देखकर इन्होंने नमन तो कर लिया, परंतु पूर्ण विश्वास न हो सका। जब 10 वर्ष के हुए तो एक बार सुल्तानपुर खेड़ा पर आरती चल रही थी। गुरुदेव की कुर्सी लगी हुई थी। उस समय गुरुदेव वहाँ नहीं थे, लेकिन इनको दिखाई दिए उस कुर्सी पर बैठे हुए वृद्धावस्था में। तब ये गुरुदेव को माने। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके पुष्पेंद्र मौनी बाबा के पास घुघरावली पहुँचे। जब बाबा को नमन किया तो वे बोले, गुरु मंत्र लेने आए हो? ये बोले, हाँ गुरुजी। मौनी बाबा ने इन्हें गुरु मंत्र दिया और मुस्कुराकर रघुवीर मास्टर जी की ओर देखकर बोला, शुरू करे जानकर और पानी पिए छान कर। मास्टर ने पूछा, गुरुजी कैसे? मौनी बाबा बोले, इसने वही कहा काम किया है, जान के गुरु बनाया। मास्टर जी को समझे या न समझे पर अपनी कहानी उसके मुख से सुनकर ये जान गए कि वे सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी परम योगी अवधूत साक्षात भगवान ही हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक महात्मा ने अपने शिष्य को ऐसे व्यक्ति को सुधारने का कार्य सौंपा जो जरूरत से ज़्यादा नशा करता था। इससे वह स्वयं तो बर्बाद हो ही रहा था, उसका पूरा परिवार भी तबाह हो रहा था। शिष्य उसके पास गए और कुछ ही दिनों में वापस आकर महात्मा से बोले, गुरुजी, हमने पूरा प्रयास कर लिया मगर वह सुधरने वाला नहीं है। महात्मा ने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें चंदन बनने की शिक्षा दी है। जो कुल्हाड़ी चंदन को काटता है वह भी सुगंधित हो जाता है। चंदन अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जब वह व्यक्ति भी बुराई का मार्ग नहीं छोड़ रहा था तो तुम मार्ग भलाई का बीच में ही छोड़कर वापस कैसे आ गए? स्वभाव के मामले में तो वह व्यक्ति तुमसे भी अच्छा निकला। लगता है मेरी शिक्षा में कुछ कमी रह गई। शिष्यों को गुरु जी की बात से अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोबारा उस व्यक्ति को सुधारने चल दिए। इस बार उन्होंने जी जान से प्रयास किया, जिससे वह व्यक्ति सुधर गया और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। श्री नारायण कहने लगे, हे ब्राह्मण, पुरस्चरण करने के लिए
पर्वत शिखर पर, जलाशय के किनारे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, पीपल के नीचे, तुलसी वन में, उद्यान में, तीर्थ में और गुरु के पास या उनके चित्त की जहाँ एकाग्रता रहे वहीं पर पुरस्चरण करना चाहिए। जिस किसी भी मंत्र का पुरस्चरण करना हो उसके पूर्व 3 व्याहृतियों भूर भू भुवः स्वः सहित 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री के जप द्वारा मंत्र को शुद्ध करके पुरस्चरण में तत्पर हो जाना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशोधन हेतु गायत्री के 3 लाख या 1 लाख जप करना चाहिए। क्षत्रियों को बाहुबल से, वैश्य को धन से, शूद्र को द्विजातियों की सेवा से, ब्राह्मण को जप तथा होम से अपनी आपदाओं का निवारण करना चाहिए। अतः हे विपेंद्र, प्रयत्नपूर्वक तपस्या करके शरीर को सुखाना ही उत्तम तप बताया गया है। विहित मार्ग से कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए। हे नारद, अब मैं अन्न शुद्धि का प्रकरण बता रहा हूँ। आयाचित, उक्ष, सुक्त तथा भिक्षा ये 4 आजीविका के साधन हैं। भिक्षा से प्राप्त शुद्ध अन्न लाकर उसके 4 भाग करके, एक द्विज को, दूसरा गोग्रास को, तीसरा भाग अतिथि को और चौथा भाग भार्या सहित अपने को व्यवस्थित करें। पहले उस अन्न पर गोमूत्र से छींटा देकर वानप्रस्थी तथा गृहस्थी को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास का परिमाण मुर्गे के अंडे के बराबर होना चाहिए। गृहस्थ को 8 ग्रास, वानप्रस्थी को इसका आधा तथा ब्रह्मचारी को यथेष्ट ग्रास लेने का विधान है। सर्वप्रथम गोमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार अन्न का प्रोक्षण करना चाहिए। उंगलियों को परस्पर छिद्र रहित करके सत्सवितुर इस गायत्री ऋचा के साथ प्रोक्षण होना चाहिए। मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। चोर, चंडाल, वैश्य तथा क्षत्रिय द्वारा प्रदान किया गया अन्न अधम कहा गया है। यह विधि अधम है। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाता है, संपर्क करता है या उसके साथ भोजन करता है, वह सूर्य चंद्र के अस्तित्व रहने तक नरक में वास करता है। गायत्री छंद वाले मंत्र में अक्षरों की संख्या के बराबर अर्थात 24 लाख जप से पुरस्चरण संपन्न करना चाहिए। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यातिपात, वैधृति, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रदोष, रात्रि, भरणी, कृतिका, आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, श्रवण, जन्म नक्षत्र मेष, कर्क, तुला, कुंभ तथा मकर, इन्हें छोड़ देना चाहिए। पुरस्चरण में ये सब त्याज्य हैं। चंद्रमा तथा नक्षत्रों के अनुकूल रहने पर और मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। आरंभ में स्वास्तिवाचन, नंदी श्राद्ध करके भोजन तथा वस्त्रादि से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर उनसे आज्ञा लेकर शिव मंदिर या किसी शिव स्थान में पूर्वाभिमुख बैठकर जप करना चाहिए। काशीपुरी, केदार, महाकाल, नासिक और महाक्षेत्र, त्र्यंबक ये 5 स्थान सिद्धि स्थान हैं। इनके अतिरिक्त सभी जगह कुर्मासन को सिद्धि स्थान कहा गया है। जप के पश्चात धृत तथा मधु मिश्रित खीर, तिल, पुष्प, बिल्वपत्र तथा जव आदि से जप संख्या के दशांश से आहुति देनी चाहिए। 10वें अंश से हवन करने से ही गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। पुरस्चरण की दूसरी विधि यह भी है कि मध्यकाल में अल्प भोजन करें, मौन रहकर तीनों समय स्नान करें और संध्योपासना करके मन को एकाग्र करके जल में 3 लाख मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले पुरस्चरण कर्म करने के पश्चात अभिलाषित काम में कर्मों के लिए जप करना चाहिए। जब तक कार्य में सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक जप करते रहना चाहिए। सूर्योदय काल में स्नान करके प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करने वाला आयु, आरोग्य व धन प्राप्त कर 3 महीने, 6 महीने अथवा 1 वर्ष के अंत में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मंत्र सिद्धि कर किए बिना कर्ता का जप, होम, काम में कर्म और मोक्ष आदि सभी निष्फल हो जाते हैं।
25 लाख गायत्री जप से तथा दधी अथवा दूध से हवन करने पर मनुष्य सिद्धि शरीर हो जाता है। जप करते समय निहित आहार करते हुए गुरु के प्रति भक्ति पारायण होकर रहना चाहिए। गायत्री जप करने वाले को एक दिन पंचगव्य के आहार पर, एक दिन वायु के आहार पर तथा एक दिन ब्राह्मण से प्राप्त अन्न के आहार पर रहना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 जप करना चाहिए। इसके बाद 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल का पान कर लेने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाले को चंद्रायण और इक्षु आदि व्रतों का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो जाता है तो उसे अपने घर पर ही तप रूपी पुरस्चरण करना चाहिए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अपने अधिकार के अनुसार जन यज्ञ करने के पश्चात पुरस्चरण संपन्न हो जाने पर फल प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष स्रोत और स्मार्त आदि कर्म करते हैं। साधक को फल, मूल, जल आदि के आहार पर रह करके सदाचारी तथा अग्निहोत्री होकर जप करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त अन्न के मात्र 8 ग्रास से ही भोजन करें। इस तरह पुरस्चरण करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। श्री नारायण कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब आप बलि वैश्यदेव की विधि सुनिए। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चौकी, झाड़ू, ओखली और जल का घड़ा रखने के स्थान पर होने वाले पाप की शांति के लिए यज्ञ आवश्यक है। इस स्थान पर जीव हत्या होती है। चूल्हा, लोहपात्र, पृथ्वी, मिट्टी के बर्तन, कुंड अथवा वेदी पर बलि वैश्वदेव नहीं कहा करना चाहिए। हाथ से, सूप से, पवित्र मृग चर्म आदि से धोकर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, अपितु मुख से फूंककर अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। कपड़े से हवा करने पर व्याधि, सूप से हवा करने पर धननाश तथा हाथ से हवा करने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। मुख से फूंक कर ही आग प्रज्वलित करने से कार्य की सिद्धि होती है। फल, दही, घी, मूल, शाक, जल आदि से बलि वैश्वदेव करनी चाहिए। इस वस्तुओं के उपलब्ध न होने पर काष्ठ, मूल तथा तृण आदि जिस किसी भी वस्तु से उसे कर लेनी चाहिए। घृत से सिक्त किए हुए हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। तैल तथा लवण मिश्रित पदार्थ हवन हेतु वर्जित है। दधि मिश्रित अथवा दूध मिश्रित और यदि इनका भी अभाव हो तो जल मिश्रित द्रव्य से ही हवन संपन्न किया जा सकता है। मनुष्य शुक्ल अथवा बासी अन्न से हवन करने पर कुष्ठी होता है। जूठे अन्न से हवन करने पर शत्रु का वशीकरण हो जाता, सब वशवर्ती हो जाता है। रुद्र अन्न से हवन करने पर दरिद्र होता है तथा क्षार वस्तुओं से हवन करने पर अधोगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि के उत्तर की ओर निकाल कर फेंक दें। तत्पश्चात क्षार आदि से रहित वस्तुओं से वैश्वदेव के लिए हवन करें। जो मूढ़ बुद्धि द्विज बिना बलि वैश्वदेव किए भोजन करता है वह बहुत समय तक काल सूत्र नाम के नरक में नीचे सिर करके कष्ट पाता रहता है। शाक, पत्र, फल और मूल जो भी मिले उसमें से संकल्प पूर्व अग्नि में हवन करना चाहिए। वैश्वदेव करने से पूर्व ही भिक्षा के लिए किसी भिक्षुक के आ जाने पर वैश्वदेव के लिए सामग्री अलग करके से सामग्री में से भिक्षा देकर उसे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि पहले वैश्वदेव न करने से उत्पन्न दोष शांत करने में भिक्षुक तो समर्थ है, किंतु भिक्षुक के अपमानजन्य दोष का शमन करने में वैश्वदेव समर्थ नहीं है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही पके हुए अन्न के स्वामी हैं, अतएव उन्हें अन्न प्रदान किए बिना ही भोजन कर लेने पर मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने के पश्चात गोग्रास निकाल कर भोजन करना चाहिए। हे देव पूजित, जिसका विधान मैं बता रहा हूँ आप सुनिए। गोग्रास देते समय कहना चाहिए कि हे गो माता, आप वैकुंठ में निवास करने वाली शोभी माता हैं, आप मेरे गोग्रास को स्वीकार करें। गोभ्यः नमः ऐसा कह गो पूजा कर
गोग्रास अर्पित करें। तत्पश्चात गोदोहन काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिस घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है वह पाप देकर और उसके पुण्य लेकर चला जाता है। माता पिता, भाई, प्रजा, गुरु, सेवक, आश्रम में रहने वाला अतिथि, अभ्यागत, ये सभी पोष्य कहे गए हैं। इन सभी का सब तरह से पोषण करना चाहिए। अब मैं प्राणाग्नि के विषय में आपको बता रहा हूँ, जिसे जानकर मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा आदि से और पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। उसे सभी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह अपनी 21 पीढ़ियों तक का नरक से उद्धार कर देता है। हृदय रूपी कमल अरणि है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है और नेत्र ऊर्ध्वयु बनकर अग्नि का मंथन कर रहा है। ऐसा भावना करके तर्जनी, मध्यम और अंगूठे से प्राण के लिए आहुति दे। मध्यमा अनामिका अंगूठे से अपान के लिए, कनिष्ठिका अनामिका और अंगूठे से व्यान के लिए और पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से उदान के लिए आहुति डालें। इसके बाद संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समनाग्नि के लिए आहुति डालनी चाहिए। इनके आदि में प्रणव ओम तथा अंत में स्वाहा जोड़कर नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा आदि। अंतर्मुख में आहानीय अग्नि, हृदय में गाह्यपत्य अग्नि, नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में सभ्याग्नि और असाभ्यकाग्नि विद्यमान है। ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उदगाता है, नेत्र ही ऊर्ध्व है, मन ब्रह्मा है, श्रोत्र अग्निध्र स्थान है, अहंकार यज्ञ पशु है और प्रणव को पय कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन गृहस्थ रहता है। वक्षस्थल वेदी है, शरीर के रोम कुश हैं तथा दोनों हाथ श्रुवा हैं। सुवर्ण के समान कांति वाली सुधाग्नि को इस प्राणायाम स्वाहा का ऋषि आदित्य को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा जाता है। जो प्राणायाम स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र के अंत में इदमादित्य देवाय नमः यह भी कहना चाहिए। गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण वाली सद्धाग्नि अपान मंत्र के ऋषि हैं सोम। इस मंत्र के देवता उष्णिक छंद हैं। ओम अपानाय स्वाहा मंत्र के अंत में इदम सोमाय नमः ऐसा पूर्व की भांति बोलना चाहिए। कमल के समान वर्ण वाली अख्यात नामक अग्नि व्यान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। अग्नि इस मंत्र के देवता तथा अनुष्टुप इसका छंद कहा गया है। ओम व्यानाय स्वाहा के अंत में इदम अग्नेय नमः यह भी कहना चाहिए। इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण वाले अग्नि उदान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। वायु इनके देवता कहे गए हैं और बृहस्पति इनका छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमः ऐसा द्विज को उच्चारण करना चाहिए। समान मंत्र के ऋषि विरूप संज्ञक अग्नि हैं, परजय देवता और पंक्तियां छंद हैं। ओम सोमा समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमः का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद छठी आहुति डालनी चाहिए। वैवस्वनर नामक महान अग्नि इस मंत्र के ऋषि हैं। आत्मा को इसका देवता और गायत्री छंद है। ओम परमात्मने स्वाहा के बाद इदम परमात्मने नमः इस प्रकार प्राणाग्नि होम संपन्न हुआ। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अयति हरख बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारा, कुसमय जानि न किन्न चिंहार। सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलऊ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह अभिषेकी। शंकर जगत बद्ध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुतहि
किन्ह पर नामा, केहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासि बिलोकी, अजहु प्रीतिउर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम का प्रणाम किया और उनको शोभा देख करके वे इतने प्रेमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरजज अकल निहय भेद, सो के देह धरी होई नर जाई न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री की खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठा, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगटन कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनि सती तब नारी शुभाऊ, संशय सन धरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी रखना नहीं चाहिए। जसु कथा कुभंजन ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।